हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जे.एंड.के के लास्ट 6 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी टू जून 2022। और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली जितने भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि जेके एसएसबी में जो करंट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन तो जे.एंड.के बेस्ड ही होते हैं, तो आपको वो भी कवर हो जाएंगे। और उसके अलावा जो जेके पीएससी दैट इज़ जेके एएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें भी ये हेल्पफुल रहेंगे आपको। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स भी करते हैं, स्पेशली जितने भी जेके एसएसबी ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स हैं, तो वो फिर उनके लिए आपको कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। उसके अलावा जेके एसएसबी जो वीएलडब्ल्यू का मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो भी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, उसके भी 30-31 लेक्चर्स आए हुए हैं। तो हम 6 मंथ जनवरी से लेकर जून तक करंट अफेयर्स करेंगे, और उसके अलावा 6 मंथ के उसके बाद फिर बाद में फिर करेंगे 4-5 मंथ के बाद हम क्लब करके एक और वीडियो लाएंगे। पहला क्वेश्चन है आज का। जेरी सेटलमेंट इज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज इन जे.एंड.के। इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। जेरी सेटलमेंट को फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जे.एंड.के डिक्लेयर किया गया है। ये जे.एंड.के के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं डोडा, रियासी, पुलवामा, उधमपुर। राइट आंसर इज रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये विलेज है और इसको फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जे.एंड.के का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। Recently, the Indian Railways connected the main and longest tunnel T49 under the Udhampur-Srinagar Baramulla Rail Link USBRL project. T49 is located in which district of J&K? Recently, India Railways ने लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कनेक्ट किया था जिसका नाम है T49, और ये टनल बनाया गया था अंडर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंदर। और हमें बताना है कि T49 किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन है रामबन, रियासी, पुलवामा, उधमपुर। तो राइट आंसर है रामबन डिस्ट्रिक्ट। T49 टनल, इसकी लेंथ है 12.758 किलोमीटर। इट कनेक्ट्स सुंबर विलेज इन साउथ विद अरिपंचला विलेज इन नॉर्थ ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट। और ये कनेक्ट करता है सुंबर विलेज जो कि साउथ में है, इसको कनेक्ट करता है और पिंचला विलेज से जो कि नॉर्थ में है, और ये दोनों विलेज रामबन डिस्ट्रिक्ट में हैं। T49 will be the longest tunnel of Indian Railways. It surpassed the Pir Panchal tunnel of 11.2 किलोमीटर length. It is located at an altitude of 1400 meters. और ये लॉन्गेस्ट टनल होगा इंडियन रेलवेज का, और इसने सरपास किया है पीर पंजाल टनल का जिसकी लेंथ है 11.2 किलोमीटर। और पीर पंजाल टनल पहले इंडियन रेलवेज का लॉन्गेस्ट टनल था, और पीर पंजाल टनल जो है ये भी जे.एंड.के में ही है। और जो ये T49 जो टनल है इसकी जो एल्टीट्यूड है ये कितनी हाइट पे लोकेटेड है? इसकी हाइट है 1400 मीटर्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन है सिलेबस में, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज is being built by Indian Railways in J&K's रियासी डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ ओवर विच रिवर? इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जिसको इंडियन रेलवेज बना रही है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ये किस रिवर पे बनाया जाएगा? ऑप्शन है चिनाब, अंजी, तावी, देविका। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट है रियासी। तो राइट आंसर इज अंजी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। और इस ब्रिज का नाम है अंजी खाद ब्रिज जो कनेक्ट करता है कटरा को रियासी के साथ। और इसकी हाइट है 331 मीटर्स और लेंथ है 473.2 मीटर। और इसमें टोटल 96 केबल्स यूज़ हुई हैं। ये इंडिया का फर्स्ट रेलवे केबल स्टेड ब्रिज है। ऐसे रोडवेज के तो
ऑलरेडी हैं इंडिया में केबल स्टेट ब्रिज, लेकिन रेलवे का ये फर्स्ट ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 4, recently lavender has been designated as the brand product of which district of J&K under the one district one product scheme of the central government। लेवेंडर को किस डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड प्रोडक्ट डेजिग्नेट किया गया है? J&K के किस डिस्ट्रिक्ट का अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, इसके तहत? ऑप्शंस हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर है डोडा डिस्ट्रिक्ट। और लेवेंडर की कल्टीवेशन को कहा जाता है पर्पल रेवोल्यूशन। ये एक फ्लावर होता है, जिस तरह से सैफरान का होता है इसी तरह से ये भी एक फ्लावर होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद अरोमा मिशन। इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल वाज हेल्ड एट भद्रवा डोडा। और इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल वो हेल्ड हुआ था, भद्रवा में हुआ था, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। और ये आगे क्वेश्चन भी किया है कि किसने ये इनॉग्रेट किया था फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 5, 540 मेगावाट कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट ऑन द चनाब रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। 540 मेगावाट कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चनाब रिवर पे बनाया जाएगा। ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? J&K में। ऑप्शंस हैं डोडा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर। राइट आंसर इज किश्तवाड़। और इसके अलावा किश्तवाड़ में जो रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और कुछ बनाए जाएंगे, उनमें है 1000 मेगावाट पाकल डुल प्रोजेक्ट, और यह है मारुजदर रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है चनाब की, और ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा 624 मेगावाट कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी चनाब रिवर पे है और ये किश्तवाड़ में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। 850 मेगावाट रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी चनाब रिवर पे है और ये भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये भी चनाब में पे ही है और कीरो भी चनाब पे ही है, रेटले भी चनाब पे, सिर्फ ये है पकल डल जो है ये है मरुजदर रिवर पे, लेकिन है ये सारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। इसके अलावा एक और है किश्तवाड़ में डोल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो भी किश्तवाड़ में है, वो भी चनाब पे है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो रिवर्स का टॉपिक है आपका, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which portal has been launched in the J&K which provides detailed insights and status of a number of developmental works to people that are being executed in their area। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है J&K में जो प्रोवाइड करेगा डिटेल स्टेटस, जितने भी डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं लोगों के उनके अपने एरिया में, तो उसके रिलेटेड वो डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, लॉन्च्ड इन फरवरी 2022। पोर्टल का नाम है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल और इसको लॉन्च किया गया है 20 फरवरी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट UT was the theme state in the 35th edition of the सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कौन सी स्टेट या UT थीम स्टेट थी 35th एडिशन जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हुआ था सूरजकुंड फरीदाबाद, जो कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के। तो इस फेस्टिवल में, इस मेले में कौन सी स्टेट थीम स्टेट थी? तो इसमें थी J&K थीम स्टेट। और पार्टनर कंट्री थी इस मेले में उज़्बेकिस्तान। और ये जो मेला है दिस इज़ द एशियाज लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट फेयर, इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 1987। और ये एशिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स फेयर है और इसको फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था 1987। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज J&K विच इज़ इंटेंडेड टू एड्रेस ग्रीवेंसेज ऑफ पीपल रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन। कौन सी ऐप लॉन्च की है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट J&K ने, जो एड्रेस करेगी
लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगी वेरियस स्कीम के रिलेटेड ऑनलाइन। जितने भी लोगों के ग्रीवेंसेस होंगी, जितनी भी लोगों की शिकायतें होंगी, तो वो उनको एड्रेस करेगी ऑनलाइन। ऑप्शंस हैं सेवा, मेरा वेतन, जन साथी, जन निगरानी। राइट आंसर है जन निगरानी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बानीहाल काजीगुंड रोड टनल इन जे&के। बानीहाल काजीगुंड रोड टनल की लेंथ क्या है जे&के की? ये नया टनल बना है। ऑप्शन है 9.02 किलोमीटर, 9.20 किलोमीटर, 8.45 किलोमीटर, 9.46 किलोमीटर। राइट आंसर इज 8.45 किलोमीटर। और ये ट्विन ट्यूब्स टनल है, मतलब दो टनल है ये, एक साइड से आने के लिए गाड़ियों को और एक साइड से जाने के लिए। और इट विल शॉर्टन 16 किलोमीटर डिस्टेंस एंड सेव्स 1.5। और ये 16 किलोमीटर जो डिस्टेंस कम करेगा जो जम्मू से नगर हाईवे है उस पर, और 1.5 घंटे का टाइम भी सेव करेगा। और ये जवार टनल से 400 मीटर बिलो है, मतलब जवार टनल के साउथ में ये 400 मीटर है। और इसकी हाइट जो है वो कितनी हाइट पे है? ये 1790 पे। तो आपको इसकी लेंथ याद रखनी है 8.45 किलोमीटर। और जो ऑप्शन नंबर 2 है 9.20 किलोमीटर, ये लेंथ है चनैनी नाशरी टनल की। और ये लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया का, रोड टनल, लॉन्गेस्ट रोड टनल, जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं, चनैनी नाशरी टनल को। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द अमृत सरोवर इनिशिएटिव। जे&के के किस डिस्ट्रिक्ट में पीएम मोदी ने अमृत सरोवर इनिशिएटिव इनॉग्रेट किया था? ऑप्शन है रियासी, गांधरबल, सांबा, जम्मू। द राइट आंसर इज सांबा डिस्ट्रिक्ट। और इस अमृत सरोवर इनिशिएटिव का क्या मकसद है? इसका मकसद है 75 पॉन्ड्स टू बी बिल्ट टिल 2022 अक्रॉस इंडिया। इस इनिशिएटिव के तहत 75 पॉन्ड्स को बिल्ड करना है अक्रॉस इंडिया 2022 एंड तक। और जो फर्स्ट पॉन्ड बिल्ड की गई थी इस इनिशिएटिव के अंडर वो है रामपुर यूपी में, और जे&के में सांबा में है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ कितनी है? 570 किलोमीटर, 670 किलोमीटर, 770 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। राइट आंसर इज 670 किलोमीटर। और ये किसके अंडर है? इट इज़ अंडर भारतमाला परियोजना। और टोटल एक्सपेंडिचर इस पे आएगा 7500 करोड़। ये प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के अंडर है और इस पर टोटल खर्चा 7500 करोड़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम जे&के यूटी इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY सेहत स्कीम। जे&के का कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का जिसने कवर किया है 100% हाउस होल्ड को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के अंडर? और ये इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, ना कि जे&के का, पूरे ओवरऑल कंट्री का ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है। ऑप्शन है कठवा, बांडीपुरा, सांबा, श्रीनगर। राइट आंसर इज सांबा। और जो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत जो गोल्डन कार्ड्स जो आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने बनाए भी होंगे, तो ये इसके रिलेटेड ही बात हो रही है, गोल्डन कार्ड के रिलेटेड। इसके तहत जो है 5 up to 5 लाख फ्री ट्रीटमेंट इन ऑल हॉस्पिटल प्रोवाइड इन गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया। 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री में होगा जिसके पास गोल्डन कार्ड होगा, चाहे वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 13, विच पंचायत इन जे&के यूटी बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन इंडिया। कौन सी पंचायत जे&के यूटी की बनी है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इंडिया की? और ये भी मतलब इंडिया की फर्स्ट पंचायत बनी है कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन इमिट करती है उतना ही रिसीव भी करती है, उतना ही एब्जॉर्ब भी करती है। दिस इज PYT, फर्स्ट ऑप्शन में है PYT पंचायत जमोला पंचायत, डांगरी पंचायत, पल्ली पंचायत, चिल्ली। राइट आंसर इज पंचायत पल्ली, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट से है, सांबा डिस्ट्रिक्ट की पंचायत है। और ऊपर वाला क्वेश्चन भी सांबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14,
विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। कौन सी फर्स्ट स्टेट या यूटी है इंडिया की जो पार्ट बनी है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की? ऑप्शन है दिल्ली, यूपी, जे&के, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज जे&के। जे&के फर्स्ट यूटी बनी। इस यूटी और स्टेट पूरे ओवरऑल इंडिया में थी जो पार्ट बनी थी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 15। Recently, vocational training centers have been launched by the Indian Army in J&K named Wadiyan Bakery Project, specially for women in the Mangnar village. It is in which district? Recently, एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा जिसका नाम है वादियाँ बेकरी प्रोजेक्ट, और ये स्पेशली वुमेन के लिए था और इसको लॉन्च किया गया था मागनार विलेज में। ये मागनार विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है? डोडा, बारामूला, पुंछ, राजौरी। तो राइट आंसर इज पुंछ। आपको क्वेश्चन में ये सीधा पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे विलेज दिया हुआ है, विलेज भी पूछा जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली ई किताब कोश एन ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट J&K UT was launched. The online resources on the portal will be available in how many languages? रिसेंटली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है J&K UT ने उसने लॉन्च किया था एक ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव जिसका नाम है ई किताब कोश। तो इस पोर्टल पे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होंगे कितने लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल होंगे। इस पोर्टल पे इस लाइब्रेरी पे लाइट NCERT बुक मिल सकती है आपको, और वो कितनी लैंग्वेजेस में होंगी? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो ये 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी जितनी भी बुक्स होंगी इस ऑनलाइन लाइब्रेरी में। तो वो लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, और ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है J&K UT की। क्वेश्चन नंबर 17। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ J&K? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, तो ये वही है। तो कौन चेयरपर्सन थे डिलिमिटेशन कमीशन जो J&K का था उसके? तो उसका आंसर है रंजना प्रकाश देसाई जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज हैं। डिलिमिटेशन कमीशन रिकमेंडेड 7 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन J&K 6 for Jammu division and 1 for Kashmir division, taking the total number of seats in the UT to 90 from 83 earlier. और डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंड की थी 7 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी J&K में, मतलब 7 नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी थी J&K में, और उनमें से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी जो होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो होंगी वो जम्मू डिवीज़न से क्रिएट की जाएंगी और एक कश्मीर डिवीज़न से। और टोटल स्ट्रेंथ जो अब लेजिस्लेटिव सीट असेंबली सीट्स की होगी अब 90, तो अर्लियर थी ये 83। जो 6 सीट्स क्रिएट की जाएंगी जम्मू डिवीज़न में, तो वो मैंने लिखा नहीं था वो यहाँ पे, तो जिसने पहले वो वीडियो देखी होगी तो वो यहाँ वो भी ऐड कर ले, और जो यहाँ पे देख रहा है तो इसमें ऐड करना कि वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से 6 सीट्स होंगी। वो होंगी डोडा डिस्ट्रिक्ट से एक होगी, किश्तवाड़ से, सांबा से, कठुआ से, राजौरी से, ये 5 सीटें हुई। उसके अलावा उधमपुर और रियासी इन 2 डिस्ट्रिक्ट से एक सीट बनाई जाएगी, मतलब कुछ एरिया उधमपुर का होगा कुछ रियासी का होगा, ये एक ऐड करना पॉइंट उधर। और कश्मीर डिवीजन से जो एक सीट क्रिएट की जाएगी वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट की जाएगी, ये भी ऐड करना। और जम्मू डिवीज़न में अब टोटल सीट्स होंगी 43, तो पहले थी 37, तो कश्मीर डिवीज़न में होंगी 47, पहले थी 46। तो लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल सीट्स होंगी 90, उसमें से 90 होंगी जो जहाँ जिनके इलेक्शन होते हैं, और जो 24 होंगे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में के लिए होंगी। तो लोकसभा सीट J&K के लिए 5 हैं। और रिजर्वेशन ऑफ 9 असेंबली सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और 9 असेंबली सीट जो है वो रिजर्व रखी गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जिसमें से 6 जम्मू डिवीज़न से होंगी और 3 कश्मीर डिवीज़न से होंगी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर कश्मीरी पंडित इन लेजिस्लेटिव असेंबली 2, और कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया गया था 6 मार्च 2020 को। इसके अलावा जम्मू डिवीज़न का जो पीर पंजाल रीजन है जिसको हम पुंछ और राजौरी, जिसमें पुंछ और राजौरी आता है, वो अब पार्ट होगा अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट का। इससे पहले ये जम्मू पार्लियामेंट्री सीट के हिस्सा थे। उसके अलावा जम्मू शिया डोमिनेटेड रीजन जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का होगा वो अब पार्ट होगा बारामूला पार्लियामेंट्री सीट का। पहले ये श्रीनगर के पार्ट थे, श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट के हिस्सा थे।
तो ये थी इम्पॉर्टेंट, वो सिर्फ वो किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी, ये किस डिस्ट्रिक्ट में वो सीटें क्रिएट की जाएंगी तो वो ऐड करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एशियन कश्मीरी ट्री विच वाज मोस्टली ग्रोन इन ग्रेवयार्ड्स एंड आल्सो एडजेसेंट टू सूफी टॉम्स। ये रिसेंटली न्यूज़ में था तो इसलिए ये करंट अफेयर बना है। तो आपने नाम बताना है कि एशियन कश्मीरी ट्री है जो जिसको ग्रेवयार्ड्स में ग्रो किया जाता था और सूफी टॉम्स के साथ में भी उसको ग्रो किया जाता था, तो उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है ब्रेमजी कुल और साइंटिफिक नेम है इसका सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अंडर नेशनल बम्बो मिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ JNK UT। कितना अमाउंट प्रपोज किया गया है JNK UT के लिए अंडर नेशनल बम्बो मिशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। ₹10 करोड़, ₹20 करोड़, ₹30 करोड़, ₹50 करोड़। राइट आंसर है ₹10 करोड़। और बम्बू ये दिखने में तो ट्री जैसा लगता है हमें, ये ट्री नहीं है, ग्रास है, ग्रास होता है, ग्रास की स्पीशीज से बिलोंग करता है। और बम्बू को कभी कभी ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। Question number 20. Recently, the Indian authorities conducted a successful trial of how much horsepower rake in Kashmir along the Banihal Baramulla section. Recently, Indian Railway authorities ने एक सक्सेसफुल ट्रायल किया था कितने हॉर्स पावर रेक का उन्होंने ट्रायल किया था जम्मू ये कश्मीर में अलॉन्ग बानीहाल बारामूला सेक्शन जो रेलवे लिंक है। तो ऑप्शन है 1000 हॉर्स पावर, 1500 हॉर्स पावर, 1600 हॉर्स पावर, 20,000 हॉर्स पावर। राइट आंसर इज 1600 हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर वो आपको पता ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, 746 वाट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, रिसेंटली minimum wages of the daily wage workers including the casual laborers in all J&K government department was increased to how much amount। recently minimum wages जितने भी डेली वेज वर्कर्स हैं और जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं उनको जो जो J&K के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो जो मिनिमम वेज उनको कितनी दी जाएगी, उसको इंक्रीज़ किया गया था, तो अब कितना अमाउंट उनको दिया जाएगा पर डे। ऑप्शन है ₹225 पर डे, ₹300 पर डे, ₹400 पर डे, ₹500 पर डे। राइट आंसर इज ₹300 पर डे और अर्लियर ये था ₹225 पर डे। क्वेश्चन नंबर 22, which Kashmiri American cardiologist has been invited to serve on the National Advisory Council (NAC) on Human Genome Research of the National Institute of Health in United States। किस कश्मीरी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट को इनवाइट किया गया है कि वो सर्व करे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो कि ह्यूमन जीनोम रिसर्च ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पे है यूनाइटेड स्टेट में। तो इस एडवाइजरी काउंसिल में उसको इनवाइट किया गया है कि वो वहाँ पे काम करे। ऑप्शन हैं डॉक्टर कफ़ील खान, डॉक्टर इफ्तिकार कुल्लू, डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर शौकत अली। राइट आंसर इज डॉक्टर इफ्तिकार कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कश्मीर इतिहास और परंपरा। ये बुक, इस बुक का कौन ऑथर है, कश्मीर इतिहास और परंपरा, इस बुक का ऑथर कौन है। ऑप्शन है राज राही वली, असीर मोहम्मद, कुमार निर्मलिंडू, डॉक्टर शौकत अली। राइट आंसर इज कुमार निर्मलिंडू। क्वेश्चन नंबर 24, recently which Paralympics medalist has interacted with students from 75 school as part of the Meet the Champion campaign in J&K। recently कौन सा पैरालंपिक्स मेडलिस्ट है जिसने मतलब पैरालंपिक्स में मेडल जीता हुआ है, उसने इंटरेक्ट किया 75 स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ एज पार्ट ऑफ मीट द चैम्पियन कैंपेन के मीट द चैम्पियन कैंपेन के तहत उसने 75 स्कूल्स के चिल्ड्रन से स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, तो वो कौन थे। ऑप्शन है अवानी लिखारा, सिंगराज अदाना, समित अंटिल, प्रमोद कुमार। राइट आंसर इज सिंगराज अदाना और ये शूटर हैं।
Question number 25. Recently, which Kashmiri football player was selected in the national football team of India? Important question है, किस कश्मीरी फुटबॉल प्लेयर को रिसेंटली सिलेक्ट किया गया था नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया में? ऑप्शंस हैं उमरान मलिक, राशिक सलाम, दानिश फारूक, सलमान अली। द राइट आंसर इज दानिश फारूक। Question number 26. Recently, which Srinagar-based athlete launched her debut book Fearless Flower? किस श्रीनगर बेस्ड एथलीट ने बुक लॉन्च की है जिसका नाम है फेयरलेस फ्लावर? ऑप्शंस है तजम्मुल इस्लाम, सबरीना यासीन, सबा फारूक, समीना बानू। द राइट आंसर इज सबरीना यासीन। श्रीनगर से बिलोंग करती हैं। Question number 27. Recently, which fruit was added in the modified high density scheme by the J&K Horticulture Department? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका जो इकॉनमी J&K इकॉनमी का पोर्शन है। किस फ्रूट को ऐड किया गया था मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम में J&K हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट? किस फ्रूट को ऐड किया गया है in modified high density scheme by the J&K horticulture department? J&K horticulture department के द्वारा। ऑप्शंस है एप्पल, वॉलनट, आलमंड, चेरी। राइट आंसर इज वॉलनट। इसको ऐड किया गया है मॉडिफाइड हाई डेंसिटी में स्कीम के अंदर। Question number 28. What is the name of the first online grocery store of Manipura district in J&K UT? फर्स्ट ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में खोला गया था इसका J&K यूटी में, इसका नाम क्या है? एप्पल बास्केट, ब्लू बास्केट, रेड बास्केट, पर्पल बास्केट। राइट आंसर इज ब्लू बास्केट और इसको सेटअप किया गया था मोहम्मद अबू बकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च बाय द J&K गवर्नमेंट? ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो J&K गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इसका नाम क्या है? ऑप्शंस है आपकी ज़मीन, आपकी, और इसका आंसर है आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। शॉर्ट में इसको अजान कहा जाता है, AZAN। क्वेश्चन नंबर 30. रिसेंटली द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर हेल्ड अ ट्यूलिप फेस्टिवल 2022 एट स्पाइस पार्क पंपोर। इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट? टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर ने एक टूलिप फेस्टिवल हेल्ड किया था स्पाइस पार्क पंपोर में, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन है श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम। राइट आंसर इज पुलवामा। हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि टूलिप फेस्टिवल स्पाइस पार्क में इनाग्रेट किया ये किस जगह पे है, तो तब पंपोर भी याद रखना और डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना। कहीं श्रीनगर का ऑप्शन ही, क्योंकि टूलिप वहाँ पे टूलिप गार्डन है, तो ये सोच के नहीं श्रीनगर का ऑप्शन टिक करना। Question number 31. Which district of J&K became the first district of the country to achieve 100% saturation under स्वामित्व योजना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट J&K का वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का जिसने अचीव किया है 100% सेचुरेशन अंडर स्वामित्व योजना के अंडर? ऑप्शन है श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम। राइट आंसर इज श्रीनगर। स्वामित्व योजना का जो काम है ये रिलेटेड है लैंड रिकॉर्ड्स इन द विलेजेस। विलेजेस में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 32. रिसेंटली LG of J&K Manoj Sinha visited Chinar Dharohar on an 8th century heritage site located at Badami Bagh cantonment J&K. It is in which district? Recently LG मनोज सिन्हा ने विजिट किया था चिनार धरोहर जो कि 8th सेंचुरी का हेरिटेज साइट है और ये लोकेटेड है बदामी बाग कैंटोनमेंट J&K में। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन है श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम। राइट आंसर इज श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 33. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू केफ इज लोकेटेड? J&K के किस डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू केफ लोकेटेड है? ऑप्शन है श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला। राइट आंसर इज बारामूला, गुलमर्ग। इसको बनाया गया था जनवरी इस साल की विंटर्स में, जनवरी फरवरी में।
और ये इग्लो केफ ये एक तरह का बर्फ़ से बना हुआ घर होता है। इस टाइप के घर यूजुअली स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलते हैं और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 विच पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च बाय द JNK UT टू कनेक्ट यूथ ऑफ JNK विद द इंडस्ट्री। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है JNK UT ने जिसके तहत यूथ को कनेक्ट किया जाएगा इंडस्ट्री के साथ। ऑप्शन हैं अवसर, अजान, आरोग्य सेतु, मेरा वेतन। राइट आंसर इज अवसर, मिशन यूथ जॉब अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 35 रिसेंटली फर्स्ट एवर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट MA स्टेडियम JNK इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट ये सारे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट एवर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड हुई थी MA स्टेडियम JNK में। तो ये स्टेडियम किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन है श्रीनगर, पुलवामा, जम्मू, सांबा। राइट आंसर इज जम्मू। MA स्टेडियम दैट इज मौलाना आज़ाद स्टेडियम। और इसका एम था हर दिल खेल। इस चैंपियनशिप का एम था हर दिल खेल और इसके तहत एक खेल गांव भी क्रिएट किया गया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, नागरोटा में। क्वेश्चन नंबर 36 रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK LG मनोज सिन्हा लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द तावी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। JNK के किस डिस्ट्रिक्ट में LG मनोज सिन्हा ने फाउंडेशन स्टोन रखी थी तावी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। ऑप्शन है उधमपुर, कठुआ, जम्मू, सांबा। द राइट आंसर इज जम्मू। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JNK गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद विच कंट्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शीप फार्मिंग सेक्टर इन द UT। JNK गवर्नमेंट ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया था जिसके तहत ताकि जो शिप फार्मिंग सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए JNK UT में। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा। द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। Question number 38 the JNK government has signed a memorandum of understanding with which Dubai based group to set up a food processing and logistic hub in Srinagar। JNK गवर्नमेंट में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किस दुबई बेस्ड ग्रुप के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब को सेटअप किया जाए श्रीनगर में। तो इसका आंसर है लुलु ग्रुप। ये दुबई बेस्ड ग्रुप है। 39 क्वेश्चन नंबर 39 विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द JNK गवर्नमेंट अंडर विच इट विल टेक 1500 विलेजेस फॉर ग्रीनिंग ऑफ लैंड्स आउटसाइड फॉरेस्ट इन 2020-23 by providing free sampling seed balls and grass slips। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है JNK गवर्नमेंट के द्वारा जिसके तहत 1500 विलेजेस को ग्रीन किया जाएगा आउटसाइड फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट एरिया से बाहर उन लोगों को उस फॉरेस्ट एरिया से बाहर जो एरिया है उसको ग्रीन किया जाएगा 2022-2023 से। और इस प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री सैम्पलिंग प्रोवाइड की जाएगी सीड बॉल और ग्रास स्लिप्स। तो इस प्रोग्राम का क्या नाम है। राइट आंसर है वन बीट गॉड वन विलेज प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 40 Recently, the Union Minister of Home and Cooperation Amit Shah released India's first District Good Governance Index for 20 districts of JNK. Which district topped the rankings? Recently, Union Minister of Home Affairs के जो यूनियन मिनिस्टर और कॉपरेशन के यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने रिलीज़ की थी इंडिया की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को। और फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK के 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको रिलीज़ किया गया था और ये इंडिया की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स थी। तो इसमें किसने टॉप किया है रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। ऑप्शन है जम्मू, डोडा, श्रीनगर, सांबा। राइट आंसर है जम्मू। और सेकंड नंबर पे आए हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट और थर्ड नंबर पे है सांबा डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल JK UT में।
क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम JNK वाज कन्फर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2022। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसको कन्फर किया गया, किसको दिया गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार अवार्ड 2022? JNK के किस इनमें से JNK के किस बंदे को ये दिया गया था? तो ऑप्शन है महविश मुश्ताक, तजम्मुल इस्लाम, अरुषि कोटवाल, सबरीना यासीन। राइट आंसर इज अरुषि कोटवाल, और ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के बदरवा तहसील से बिलोंग करती हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना होगा और बदरवा भी याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 42, recently which district of JNK secured 25th rank in the नीति आयोग's Delta ranking of aspirational district for March 2022? JNK के किस डिस्ट्रिक्ट ने सिक्योर किया है 25th रैंक नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर मार्च मंथ के लिए नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, इसमें JNK के किस डिस्ट्रिक्ट ने 25th रैंक अचीव किया है? ऑप्शन है, मतलब JNK का ये बेस्ट रैंक है। ऑप्शन है कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, जम्मू। राइट आंसर इज बारामूला। बारामूला का था 25 और कुपवाड़ा का था उसके बाद 31st। क्वेश्चन नंबर 43, रिसेंटली JNK UTLG मनोज सिन्हा हैज लॉन्च अ QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? रिसेंटली JNK के LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है एक QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग। किस की सर्टिफिकेशन और लेबलिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है QR कोड? इनमें से किस की सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग के लिए? ऑप्शन है हैंडमेड शॉल्स, हैंडमेड कारपेट्स, चिनार ट्री, वॉलनट ट्री। एंड द राइट आंसर इज हैंडमेड कारपेट्स। Recently, the first ever shipment of the geographical indication certified Kashmiri hand knotted silk carpet was sent to Europe from New Delhi. और recently फर्स्ट टाइम जे सर्टिफाइड कश्मीरी हैंड नॉटेड सिल्क कारपेट को यूरोप भेजा गया था दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 44, रिसेंटली विच स्पोर्ट्स प्लेयर फ्रॉम JNK वन अ गोल्ड मेडल इन द जूनियर टूर्नामेंट एट द मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्पोर्ट प्लेयर ने JNK के किस स्पोर्ट प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर टूर्नामेंट में जो हेल्ड हुआ था मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप जूनियर टूर्नामेंट में? किसने ये गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन है महविश मुश्ताक, सादिया तारिक, तजम्मुल इस्लाम, सबरीना मलिक। द राइट आंसर इज सादिया तारिक, और ये सिर्फ 15 साल की हैं और ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्काई व्यू बाय MP Rain Patnitap has become the India's first sustainable tourism destination as certified by the Responsible Tourism Society of India. It is in which district of JNK? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्काई व्यू बाय MP Rain Patnitap ये इंडिया का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है एज सर्टिफाइड बाय द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। और ये इंडिया के किस JNK के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये इंडिया का फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे कंट्री में फर्स्ट है। तो ऑप्शन है रामबन, उधमपुर, डोडा, रियासी। राइट आंसर इज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम में आपको हो सकता है सीधा टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम पूछा जाए तो आपने पत्नीटाप याद रखना है। पत्नीटाप का कुछ हिस्सा रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है और कुछ उधमपुर में, ज़्यादातर उधमपुर में आता है, और जहाँ पे ये स्काई व्यू है तो ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। Skyview Patnitap also has the longest zigzag zip line in Asia, measuring 580 meters with a height of 65 meters above ground clearance. और Skyview Patnitap को एशिया की लॉन्गेस्ट zigzag zip line भी है और जिसकी लेंथ है 580 मीटर्स और इसकी हाइट है 65 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल से 65 मीटर ये ऊपर है। और पत्नीटाप जो है ये लोकेटेड है शिवालिक्स में।
क्वेश्चन नंबर 46, a 20 feet long statue of Maharaja Gulab Singh is being installed at 20 feet लंबा, it should be 20 feet tall. 20 feet tall स्टैचू महाराजा गुलाम सिंह का की जगह पे इंस्टॉल किया जा रहा है या की जगह पे इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर्स हैं। ऑप्शन है लखनपुर, कटरा, नगरोटा, सांबा। राइट आंसर इज लखनपुर और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये बना है ब्रोंज मेडल का और इसको बनाया गया है रविंदर जम्वाल के द्वारा, जो इसके आर्किटेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क वाज इनाग्रेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनाग्रेट की गई है इस डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन है सांबा, बारामूला, कठुआ, रियासी। राइट आंसर इज कठुआ डिस्ट्रिक्ट और किस जगह पे इसको इनाग्रेट किया गया है, जगह का नाम है घट्टी। आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है और जगह का नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनाग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल एट। ये हमने पीछे भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस जगह पे इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इनाग्रेट किया है। ऑप्शन है डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन। तो इसका आंसर है भद्रवाह। अगर डिस्ट्रिक्ट होता तो फिर आपने डोडा लिखना था, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अभी सीधा है, तो हमने जो स्पेसिफिक लोकेशन है वही करना है। तो भद्रवाह है तो डिस्ट्रिक्ट डोडा है। अगर भद्रवाह ना होता तो फिर डोडा करना था। इस चीज़ का ख्याल रखना। इस टाइप का क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में शायद आया हुआ था, तो वहाँ पे डोडा भी था ऑप्शन, भद्रवाह भी था, कोई फेस्टिवल था वो भद्रवाह में होता था और मैक्सिमम लोगों ने उसका डोडा लिखा था, लेकिन वहाँ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नहीं बोला था, तो वहाँ सीधा बोला था जैसे इधर है। तो जब सीधा हो फिर हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसका भद्रवाह था और यहाँ पे भी मोस्ट अप्रोप्रिएट भद्रवाह है कि ये फेस्टिवल भद्रवाह में हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया होता तो फिर डोडा था, अगर भद्रवाह ऑप्शन में नहीं होता फिर भी डोडा आता। क्वेश्चन नंबर 49, रिसेंटली हु अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर। ये मैंने आपको डेली जो करंट अफेयर्स हम करते हैं मई के मत से हम, तो वहाँ भी कराया हुआ है ये क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ पीस को श्रीनगर, ये जो कि स्वामी रामानुजाचार्य का है, इसको श्रीनगर में किसने अनवील किया है। ऑप्शन है मनोज सिन्हा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह। राइट आंसर इज अमित शाह। आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना किस जगह पे हुआ और ये भी याद रखना किसने इनाग्रेट किया, उसकी अनवील किया। उसके बाद ये भी याद रखना है कि स्टैचू ऑफ पीस किसका है, तो यह वो है स्वामी रामानुजाचार्य। और इनका एक और स्टैचू है हैदराबाद में जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 50, recently the first edition of state ranking index for national food security app NFSA was released. What was the rank of J&K among the states and UT to special categories? recently first edition जो था स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको रिलीज़ किया गया था। इसमें J&K का क्या रैंक था स्टेट्स एंड यूटीज़ विद स्पेशल कैटेगरीज। जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं स्पेशल कैटेगरीज की, उसमें J&K का क्या रैंक था, तो इसका आंसर है 10th और लद्दाख का है 34th और त्रिपुरा फर्स्ट थी। क्वेश्चन नंबर 51, हु लॉन्च द मोबाइल सेवा सर्विसेज इन द यूटी ऑफ J&K। J&K यूटी में किसने मोबाइल सेवा सर्विसेज लॉन्च की हैं। ऑप्शन है मनोज सिन्हा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, अमित शाह। राइट आंसर इज डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं J&K के। Recently, Mata Kheer Bhavani Mela was held at the famous Ragna Devi Temple in J&K. It is located in which district? और ये भी हमने किया हुआ है जो डेली करंट अफेयर्स के करते हैं। वहाँ पे माता खीर भवानी मेला को रिसेंटली हेल्ड किया गया था, रिसेंटली हुआ था ये मेला रागनिया देवी टेम्पल पे। तो ये किस जगह पे लोकेटेड है रागनिया देवी टेम्पल। ऑप्शन है डोडा, सांबा, गांधरबल, जम्मू। राइट आंसर है गांधरबल और ये है
तुल्ला मुल्ला विलेज में, गांधरबल की तुल्ला मुल्ला विलेज में ये रागनिया देवी टेम्पल है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये फेस्टिवल हुआ, तो गांधरबल। किस विलेज में, वो भी याद रखना। और ये फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, तो ये है रागनिया देवी डीटी है, उनके रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी हमने किया हुआ है, जो डेली करंट अफेयर्स हम करते हैं। रिसेंटली बाबा चमलियाल मेला वाज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। बाबा चमलियाल मेला को किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था रिसेंटली जे.एंड.के के? ऑप्शन है डोडा, सांबा, गांधरबल, जम्मू। एंड द राइट आंसर इज सांबा। और सांबा में किस जगह पे हुआ था? रामगढ़ सेक्टर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे, तो वहीं पे हुआ था। और यहाँ पे ये है श्राइन ऑफ दलीप सिंह मनहास। जो दलीप सिंह मनास है, इनको ही बाबा चमलियाल भी कहते थे, और इन्हीं की श्राइन पे ये फेस्टिवल हुआ था, ये मेला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, रिसेंटली बाबा साकी सरवर मेला वाज ऑर्गेनाइज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। ये भी हमने किया हुआ है। बाबा साकी सरवर मेला जे.एंड.के के किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था रिसेंटली? ऑप्शन है डोडा, सांबा, पुंछ, जम्मू। एंड द राइट आंसर इज पुंछ डिस्ट्रिक्ट। और ये किस जगह पे हुआ था? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, मेंढर में। मेंढर एक तहसील है पुंछ डिस्ट्रिक्ट की। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द रैंक ऑफ जे.एंड.के इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA 2021 एमंग यूटीज? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में जे.एंड.के का क्या रैंक है यूटीज में? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राइट आंसर इज फर्स्ट, लेकिन याद रखना ये यूटीज में है फर्स्ट रैंक। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द रैंक ऑफ जे.एंड.के इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI's फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI अमंग द यूटीज? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला था, इसमें जे.एंड.के का रैंक क्या है यूटीज में? फिर ख्याल रखना यूटीज में क्या रैंक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राइट आंसर इज फर्स्ट। और लार्ज स्टेट के केस में फर्स्ट रैंक पे है तमिलनाडु, स्मॉल स्टेट्स के केस में है गोवा, और यूटीज के केस में है फर्स्ट पे जे.एंड.के। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 57, रिसेंटली उमरान मलिक मेड इज T20 इंटरनेशनल डेब्यूट इन जून 2022 फॉर इंडिया। यहाँ पे है अगेंस्ट विच कंट्री? फॉर इंडिया, फिर है अगेंस्ट विच कंट्री? उमरान मलिक ने रिसेंटली T20 इंटरनेशनल डेब्यूट किया था जून 2022 में इंडिया के लिए, और किस कंट्री के खिलाफ इन्होंने ये डेब्यूट किया था? किस कंट्री के खिलाफ फर्स्ट टाइम इन्होंने खेला था? ऑप्शंस है इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। तो राइट आंसर है आयरलैंड। और उमरान मलिक ये गुज्जर नगर जम्मू से बिलोंग करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हु इनॉग्रेटेड द म्यूजिकल वाटर फाउंटेन विद लेजर लाइट एंड साउंड शो एट बागेबहू? किसने इनॉग्रेट किया म्यूजिकल वाटर फाउंटेन विद लेजर लाइट एंड साउंड शो? इसको किसने इनॉग्रेट किया बागेबहू में? ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा, अमित शाह, राजनाथ सिंह। एंड द राइट आंसर इज LG मनोज सिन्हा। और ये बागेबहू कहाँ पे है? ये एक पार्क है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 59, चैन सिंह ऑफ जे.एंड.के वन सिल्वर मेडल एट ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, ही इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ये रिसेंटली कुछ डेज पहले हमने किया है क्वेश्चन। चैन सिंह ने जे.एंड.के, जो कि जे.एंड.के से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में वर्ल्ड कप में। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है डोडा, जम्मू, सांबा, उधमपुर। राइट आंसर है डोडा डिस्ट्रिक्ट। और डोडा में किस जगह से है? ये बलेसा से। बलेसा एक जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 60, विच स्टेट और यूटी हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अनमैरिड यूथ एज बिटवीन 15 एंड 29 ईयर्स इन इंडिया? ये भी हमने रिसेंटली किया हुआ है डेली करंट अफेयर्स में, तो ये आपको पता ही होगा। कौन सी स्टेट या यूटी है इंडिया की जिसको हाईएस्ट प्रोपोर्शन है अनमैरिड यूथ की, जिनकी एज 15 साल से लेकर 29 साल के बीच है? ऑप्शन है लद्दाख, जे.एंड.के, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है लद्दाख, ये जे.एंड.के। और जे.एंड.के में ये परसेंटेज है 29.1% अनमैरिड यूथ हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड 29 ईयर्स।
और नेशनल परसेंटेज जो है वो है 23%, मतलब नेशनल परसेंटेज से बहुत ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 61, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड जे.एन.के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022? किसको जे.एन.के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है? ये भी हमने किया हुआ है डेली करंट अफेयर्स में। ऑप्शन हैं डॉक्टर जितेंद्र उधमपुर, और इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी। ये वो पॉलिटिशियन, ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये वो नहीं है, ये बल्कि ये दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी। और ये इनको मिला है लिटरेचर के कैटेगरी में। ये एक पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, स्कॉलर भी हैं और क्रिटिक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद एज द शाइनिंग स्टार ऑफ जे.एन.के? ये भी हमने किया हुआ है, रिसेंटली किया हुआ है। किस बॉलीवुड एक्टर को ऑनर किया गया है एज शाइनिंग स्टार ऑफ जे.एन.के? ऑप्शन है अयान, और इसका आंसर है अयान खान, और ये बिलोंग करते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया विल होस्ट द G20 समिट इन 2023? कौन सी स्टेट या यूटी इंडिया की G20 समिट को होस्ट करेगी 2023 में, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर? तो इसका आंसर है जे.एन.के। तो ये थे हमारे जे.एन.के के 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पे हेल्प रहेंगे, स्पेशली जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम्स हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप जे.एन.के के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने ऐसे भी ओवरऑल भी और स्पेशली JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और जो VLW का मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके रिलेटेड भी हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।